आज हम जानेंगे जैन भूगोल के बारे में। लोक कैसा है, कितना बड़ा है, लोक में हम कहाँ रहते हैं, देवता और नरक के जीव कहाँ रहते हैं। तो नरक में रहने वाले नारक नीचे अधोलोक में रहते हैं। मध्य लोक में मनुष्य, पशु, ज्योतिष्क देव यानी चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा और व्यंतर देव यानी भूत प्रेत आदि तिरछे लोक या मध्य लोक में रहते हैं। ऊर्ध्वलोक में निम्न, मध्य और उच्च कोटि के देव रहते हैं। इसी से संबंधित जानकारी आज हम जानेंगे। इस लोक की आकृति उस पुरुष के जैसी है जो अपने पांव फैलाकर और कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़ा हो। लोक उत्पत्ति, स्थिति और नाश रूपी पर्यायों वाले द्रव्यों से भरा हुआ है। नीचे ये कुर्सी जैसा है, मध्य में झालर जैसा और ऊपर मृदंग की आकृति के समान है। ये लोक 3 जगत से व्याप्त है। इसमें प्रबल घनोदधि बर्फ अथवा जमे हुए घी से भी अधिक ठोस पानी, घनवात यानी ठोस वायु और तनुवात यानी पतला वायु से 7 पृथ्वियाँ घिरी हुई है। अधोलोक, तिर्यक लोक और ऊर्ध्वलोक के भेद से ये 3 लोक कहलाता है। अधोलोक 900 योजन कम 7 रज्जु प्रमाण वाला है। अधोलोक में रत्नप्रभा आदि 7 पृथ्वियाँ हैं। इनमें नपुंसक वेद वाले नारक जीवों के भयानक निवास है। रत्नप्रभा पृथ्वी में असंख्य भवनपति देव भी रहते हैं और असंख्य नारक जीव भी रहते हैं। सर्करा प्रभा से लगाकर महातम प्रभा तक नारक जीव ही रहते हैं और प्रत्येक में असंख्य असंख्य नारक है। रत्नप्रभा पृथ्वी की 1000 योजन छोड़ने के बाद भवनपति देवों के भवन और नरकावास आते हैं। इस 1000 योजन में से ऊपर व नीचे 10-10 योजन छोड़कर मध्य के 980 योजन में असंख्य व्यंतर देव रहते हैं। रत्नप्रभा पृथ्वी पर मनुष्य और तिर्यन जीव रहते हैं। ये मध्य लोक है। इसकी ऊंचाई 1800 योजन है। इनमें से 900 योजन रत्नप्रभा पृथ्वी के भीतर और 900 योजन रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपर इसकी सीमा है। व्यंतर देव तिरछे लोक में रहते हैं। ज्योतिषी देव पृथ्वी से ऊपर है, फिर भी वे तिरछे लोक के अंतर्गत ही आते हैं। रत्नप्रभा पृथ्वी के मध्य में 1,00,000 योजन ऊंचा मेरू पर्वत है। सूर्य, चंद्र और ग्रह, नक्षत्र आदि इससे 1121 योजन दूर रहते हुए परिक्रमा करते रहते हैं। इसमें एक ध्रुव का तारा ही निश्चल है। नक्षत्रों में सबसे ऊपर स्वाति नक्षत्र है और सबसे नीचे भरणी नक्षत्र है। दक्षिण में मूल और उत्तर में अभिजीत नक्षत्र है। इस जम्बूद्वीप में 2 चंद्र और 2 सूर्य है। लवन समुद्र में 4 चंद्र और 4 सूर्य है। धातकी कंड में 12 चंद्र और 12 सूर्य है। कालोदधि में 42 चंद्र और 42 सूर्य है। पुष्कर द्वीप में 72 चंद्र और 72 सूर्य है। इस प्रकार ढाई द्वीप में 132 चंद्र और 132 सूर्य है। प्रत्येक चंद्र के साथ 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोटा कोटि ताराओं का परिवार है। ढाई द्वीप के भीतर रहे हुए ये चंद्र आदि भ्रमणशील है। इनके अतिरिक्त ढाई द्वीप के बाहर रहे हुए चंद्र आदि स्थिर है। मध्य लोक में जम्बूद्वीप और लवन समुद्र आदि शुभ नाम वाले असंख्य द्वीप और समुद्र है और ये एक दूसरे से उत्तरोत्तर द्विगुण अधिक विस्तार वाले हैं। सभी समुद्र वलयाकार से द्वीप को घेरे हुए हैं। अंत में स्वयंभू रमण समुद्र है। जम्बूद्वीप के 7 खंड है: भरत, हेमवंत, हरिवर्ष, महाविदेह, रम्यकवर्ष, हिरण्यवत और ऐरावत। इनके मध्य में वर्षधर पर्वत रहे हुए हैं, जिनसे इनके उत्तर और दक्षिण ऐसे 2 विभाग हो जाते हैं। इन पर्वतों के नाम है हिमवान, महाहिमवान, निषद, नीलवंत, रुक्मी और शिकरी।
भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु ये दो बड़ी नदियां हैं। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन विस्तार का है। इसके चारों ओर 2 लाख योजन का लवण समुद्र है। इसके आगे धातकी खंड इससे 2 गुना अधिक विस्तार वाला है। उसके आगे 8 लाख योजन का कालोदधी समुद्र है। इसके बाद 16 लाख योजन विस्तार वाला पुष्करवर द्वीप है। ये पुष्करवर द्वीप आधा यानी 8 लाख योजन तो मनुष्य क्षेत्र के अंतर्गत है और आधा मनुष्य क्षेत्र के बाहर है। मनुष्य क्षेत्र कुल 45 लाख योजन परिमाण लंबा है। इसके बाद असंख्य द्वीप समुद्र है। ये तिरछा लोक 1 रज्जु परिमाण लंबा है। ऊर्ध्व लोक में वैमानिक देव रहते हैं। इसमें 12 देवलोक तो कल्पयुक्त यानी उनमें छोटे बड़े स्वामी सेवक और विविध प्रकार के व्यवहार से युक्त होते हैं और 9 ग्रेवेयक 5 अनुतर विमान कल्पातीत छोटे बड़े के व्यवहार रहित अहम इंद्र है। भवनपति और व्यंतर देवों में अशुभ लेशिया की विशेषता है। भवनपति देवों में परमाधामी जैसे महान क्रूर प्रकृति के महामिथ्यात्वी देव भी रहते हैं। इनके मनोरंजन क्रूरतापूर्ण भी होते हैं। ज्योतिषी देवों की परिणति वैसी नहीं है। उनके आमोद प्रमोद भी उतनी क्लिष्ट परिणति वाले नहीं होते। वैमानिक देवों की आत्म परिणति उनसे भी विशेष प्रशस्त होती है। उत्तरोत्तर ऊंचे देवलोकों में वैषयिक रुचि यानी कामभोग संबंधी रुचि एवं परिणति कम होती जाती है। ग्रेवेयक और अनुतर विमानवासी देवों में विषय वासना नहीं होती। सबसे ऊंचा देवलोक सर्वार्थ सिद्ध महाविमान है। वहाँ परम शुक्ल लेशिया वाले देव ही रहते हैं। अनुतर विमानों में एकांत सम्यक दृष्टि और पूर्व भव में चारित्र के उत्तम आराधक महात्मा ही उत्पन्न होते हैं। ये अवश्य ही मोक्ष में जाने वाले होते हैं। सर्वार्थ सिद्ध महाविमान के ऊपर सिद्ध शिला है। सिद्ध शिला के ऊपर लोकाग्र पर सिद्ध भगवान यानी मुक्त आत्माएं रहती है। जो बुद्धिमान मनुष्य अशुभ ध्यान का निवारण करने के लिए समग्र लोक अथवा लोक के किसी विभाग का चिंतन करते हैं, उन्हें धर्म ध्यान संबंधी क्षयोपशम आदि भाव की प्राप्ति होती है। उनकी तेजोलेशिया पद्मलेशिया शुक्ललेशिया शुद्धतर होती जाती है। उन्हें स्वसंवेद्य यानी स्वयं अनुभव करे ऐसा अतीन्द्रिय सुख उत्पन्न होता है। जो स्थिर योगी महात्मा निसंग होकर धर्म ध्यान के चलते देह का त्याग करते हैं, वे 9 ग्रेवेयक आदि स्वर्गों में महान रिद्धिशाली उत्तम देव होते हैं। वहाँ वे अपना सुखी जीवन पूर्ण कर संपूर्ण अनुकूलता वाले उत्तम मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं और उत्तम भोग भोगने के बाद संसार का त्याग कर चारित्र धर्म की उत्कृष्ट आराधना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से जिसमें उत्पत्ति स्थिति लय और आदि अंत रहित लोक की आकृति का चिंतन होता है, वो संस्थान विषयी ध्यान कहलाता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी लोक की और उसमें रहने वाले 4 योनि के जीवों की। आज का प्रश्न है कि ध्यान के कितने प्रकार है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।